बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल आसान उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे तफ़हीमी जायज़ा के बारे में। हम सीखेंगे कि तफ़हीम दरअसल होती क्या है, तफ़हीम को हल करने का मकसद क्या है और इसको करने का क्या फ़ायदा होता है, और बच्चे की तफ़हीमी सलाहियतों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है या किस तरह से उसको मज़ीद निखारा जा सकता है। आज जो तफ़हीम हम इसमें करेंगे वो है फ़ख्रे पाकिस्तान। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तफ़हीम क्या है? तफ़हीम दरअसल कहा जाता है किसी भी बच्चे की फ़हमी सलाहियतों को जांचने को। जब हम तफ़हीम किसी को देते हैं बच्चे को हल करने के लिए, कोई भी पैराग्राफ दे रहे हैं और बाद में हम उसके फ़हम की जांच के लिए उसको कुछ सवालात देते हैं, उन सवालों के ज़रिए जब वो बच्चा जवाबात देता है तो हम बहुत आसानी से ये चीज़ जान सकते हैं, इस चीज़ को बखूबी जान सकते हैं कि उस बच्चे को उस पैराग्राफ की कितनी समझ आई है। अगर वो तमाम सवालात के जवाबात बआसानी दे दे तो इसका मतलब है उसकी तफ़हीमी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं और वह बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को पढ़कर, समझकर और फिर उसको बहुत जांच पड़ताल के बाद उन जवाबात को अख़ज़ करके बयान करता है। और अगर वो उन सवालात के जवाबात सही तौर पर अदा नहीं कर पाता, प्रॉपर तरीके से उनके जवाबात नहीं दे पाता, तो इसका मतलब है उसकी तफ़हीमी सलाहियतों को निखारने की मज़ीद ज़रूरत है। किसी भी बच्चे की तफ़हीमी सलाहियतों को निखारने के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप उसको पढ़ने के लिए कुछ दें तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड यानी उस इक़्तिबास से रिलेटेड कुछ सवालात उससे ज़रूर किए जाएं, ताकि वो बच्चा जो पढ़े उसको समझ कर पढ़े कि उसको ये मालूम हो कि उससे कुछ सवालात किए जाएंगे और मैंने हर चीज़ को समझ कर पढ़ना है और मैंने हर चीज़ का जवाब देना है। जब वो समझ के पढ़ेगा तो बआसानी तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो दे पाएगा। आज हम करेंगे फ़ख्रे पाकिस्तान की एक तफ़हीम को। हम देखेंगे कि दरअसल फ़ख्रे पाकिस्तान यानी कि अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में कुछ सवालात हैं, कुछ मटीरियल है, कुछ इक़्तिबास हैं उनके बारे में जिनको हम पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद उसी से रिलेटेड कुछ सवालात आपको दिए जाएंगे ताकि हम देखें कि पढ़ने वाले को उनके जवाबात बआसानी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर वो उन सवालात के जवाबात बआसानी ढूंढ लेता है तो इसका मतलब है कि उसकी तफ़हीमी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं। अब्दुल सत्तार ईदी का तारुफ़। दुनिया में जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया उनका नाम ज़िंदा जावेद हो गया। एक ऐसा ही नाम अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम का है। वो बिलाशुबा इंसानियत के खिदमतगार और मोहसिन पाकिस्तान थे। वो प्यार, मोहब्बत और खुलूस का पैकर थे। अब्दुल सत्तार ईदी 28 नवंबर 1928 को भारत की रियासत गुजरात के इलाके बांटवा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक मतवसत तबके से था। 6 दिसंबर 1947 को वो अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आए और शहर कराची के इलाके खारादर में मुकीम हुए। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत। 1951 में 23 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटी दुकान ख़रीदी और डिस्पेंसरी कायम करके ईदी ट्रस्ट का आगाज़ किया।
उन्होंने हमेशा दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करने का सोचा, यतीमों, बेवाओं और बेकसों की कफ़ालत की, उन्हें सर छुपाने के लिए छत दी, गरीबों और बेसहारा बुज़ुर्गों को एक प्लेटफॉर्म दिया और इस तरह ईदी ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फलाही इदारा बन गया। एजाज़ात 1988 में अब्दुल सत्तार ईदी को निशान इम्तियाज़ दिया गया। ईदी फाउंडेशन को दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस रखने का एजाज़ हासिल है। इस इदारे ने मुश्किल वक्त में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इंसानियत की भरपूर खिदमत की। कराची यूनिवर्सिटी ने उन्हें समाजी खदमात पर डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। उन्होंने तवील तरीन अरसे तक बग़ैर छुट्टी के काम करके एक मुनफरिद और काबिल तकलीद मिसाल कायम की। इंतकाल। अब्दुल सत्तार ईदी ज़ियाबितिस और गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला थे। वो बरोज़ जुम्मा 8 जुलाई 2016 को इंतकाल कर गए। इस अजीम हस्ती की नमाज जनाजा नेशनल स्टेडियम कराची में अदा की गई। सदर पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर सिंध और कई वज़रा ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस तफ़हीम को पढ़ने के बाद, बग़ौर जायज़ा लेने के बाद, बच्चों को आप ये कहें कि इस पूरी तफ़हीम को 2 से 3 बार बार पढ़ें। फिर उसके बाद तमाम सवालात को गौर से पढ़ें। तमाम सवालात को गौर से पढ़ने के बाद वो दोबारा से तफ़हीम को एक बार फिर पढ़ें और फिर जो सवालात उन्होंने पढ़े हैं और उनके जवाबात जब तफ़हीम में पढ़ते हुए उनको मिलते जाएं तो उन्हें कहें कि उसकी निशानदही साथ साथ करते जाएं कि सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सवाल नंबर 2 का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सवाल नंबर 3 का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और उसके बाद निशानदही करने के बाद तमाम सवालात के जो जवाबात हैं उनको पर्चे पर तहरीर कर लिया जाए। किसी भी तफ़हीम को हल करने का ये बिल्कुल एक सही तरीक़ाकार है। सबसे पहला सवाल, अब्दुल सत्तार ईदी कौन थे? दूसरा सवाल, अब्दुल सत्तार ईदी का ताल्लुक़ कहाँ से था? सवाल नंबर 3, ईदी ट्रस्ट का आगाज़ कहाँ से हुआ? सवाल नंबर 4, अब्दुल सत्तार ईदी का इंतकाल कब और कैसे हुआ? सवाल नंबर 5, अब्दुल सत्तार ईदी के जनाजे का अहवाल लिखिए। ये तमाम सवालात पढ़कर जब हम दोबारा तफ़हीम की तरफ जाएं तो हमें तमाम सवालात के जवाबात बआसानी उसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से इन असूलों पर अमल करते हुए हम किसी भी तफ़हीम के जो जवाबात हैं हम उसको बहुत आसानी के साथ तफ़हीम में से ढूंढ सकते हैं और फिर उनको तहरीर कर सकते हैं। उम्मीद है तफ़हीम को हल करने के तरीक़ाकार की आपको समझ आ गई होगी और अब आप बआसानी किसी भी तफ़हीम से के मुतालिक जो जवाबात हैं उनको तहरीर कर सकेंगे। शुक्रिया।